नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अभी रिसेंटली देखने को मिला दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम में हैवी रेनफॉल और फ्लड जैसी सिचुएशंस, बेंगलुरु में फ्लड जैसी सिचुएशंस कि वहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया, एक्सेसिव रेनफॉल इन मुंबई और रिसेंटली मणिपुर फ्लड्स। ये 90s की वो पीढ़ी है जिसने एक बहुत 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 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट देखा है। हम उस दौर की पीढ़ी हैं जिसने जब मोबाइल्स नहीं थे, जब टीवी नहीं थे, जब ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी, और हम वो समय भी देख रहे हैं जहाँ हर किसी के हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, वो भले ही किसी भी कंपनी का हो, किसी ब्रांड का हो। आज इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ अपनी बात रख सकते हैं, इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं, लगभग 400 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा रोज़ न्यूज़पेपर छपते हैं, वो भले ही इंग्लिश लैंग्वेज में छपे, हिंदी में छपे या रीजनल लैंग्वेजेस में। और इतना ज़्यादा एम्पल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और साइंटिस्ट और बहुत बड़े डेटा रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि यही वो पीढ़ी है 90s की जो सबसे बड़ी तबाही भी देखेगी क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब एक क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हुआ कैसे? ड्यू टू एक्सेसिव इफेक्ट्स ऑन नेचर। डेवलपमेंट के दौरान बहुत 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 सारे इस तरीके के काम किए गए या इस तरीके के काम करने पड़े जो नेचर पे जिनका एडवर्स इफेक्ट्स पड़ा, और उनके ही ये रिग्रेसिव इफेक्ट्स हैं जो वापस ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल चेंज के चक्कर के तरीके से हम लोगों को वापस एज ए नेचर दे रही है। अब इसके ऊपर बहुत 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 सीरियस कंसर्न की तरह इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रेजेंट सिस्टम या प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे बैठे रहने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइम इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ कंसर्न है फ़िलहाल। तो जो लोग इन सब चीज़ों के बारे में डीप रिसर्च करते हैं, उन लोगों के पास डीप इन्फॉर्मेशन है, अब ये समय है कि वो वापस आके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, उस सोसाइटी में से निकल के आएँ जिनके पास इस तरीके के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते करते निकली है। वो साइंटिस्ट, वो डेटा एनालिस्ट या वो सब लोग जो डॉक्टरेट पीएचडी इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, आके समाज का नेतृत्व करें और सरकार का हिस्सा बने, इलेक्शन लड़ें, आके सिस्टम का हिस्सा बने और एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजिक वे में इन सब चीज़ों का सोल्यूशन के ऊपर एक्ट करें, और इन सब प्रॉब्लम्स का एक न्यू एज प्रॉब्लम्स का न्यू एज सोल्यूशन करें। अदरवाइज़ ये इतनी बड़ी तबाही लेके आएगा, और उसके एग्जाम्पल्स हमें रोज़ की रोज़ दिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों पे एक्टिवली बहुत 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 ज़्यादा एक्टिव वे में काम करे जाने की ज़रूरत है। और मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से जो इन सब चीज़ों के ऊपर जानते हैं और रिसर्च करते हैं, वो इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने और आके सिस्टम को वापस से इम्प्रूव करने में अपनी भागीदारी दें। जय हिंद, जय भारत।